जहाँ एक तरफ रघु को भेजकर वो साड़ी ही चुरवा ली जो अनु आर्या की माँ के लिए पेंट कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब बेचारी अनु तो टूट ही जाएगी। जैसे ही मीरा को पता चलता है कि अनु आर्या की माँ को गिफ्ट करने वाली है खुद पेंट की हुई साड़ी, तो वहीं वो रघु को भेजकर वो साड़ी को चुरवा लेती है। मगर ये सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई अनु तो आर्या का वही स्वेटर पहन रही होती है और आर्या को महसूस कर रही होती है जो अनु ने आर्या को बना के गिफ्ट किया था। तो वहीं दूसरी तरफ उतरे में ही एंट्री होती है पुष्पा जी की, जहाँ पर बोलती कि तो लड़कों वाला स्वेटर क्यों पहन रखा है तूने। तो वहीं अब सिमरन बचा लेती है और कहते कि वो मैंने दिवाली पे कुछ गिफ्ट नहीं किया था ना, तो ये गिफ्ट मैंने ही अनु को दिया था, मगर धोखे से लड़की वालों की जगह उन्होंने लड़का वाला स्वेटर भेज दिया। तो वहीं अब वो बोलती है कि पर ऐसा चलता है आजकल, आजकल तो लड़कियां ही पहनती है ना लड़के वाला स्वेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जहाँ पर अब अनु को तो बचा लेती है सिमरन। तो वहीं दूसरी तरफ अब अनु वो फोन पे बात करती है अब आर्या की माँ से, जहाँ पे अब आर्या की माँ अनु की आवाज सुनकर ही खुश हो जाती है, जहाँ पे उन्हें कुछ अपना अपना सा महसूस होता है। अपना अपना बोलो तो राजनंदिनी जैसा महसूस होता है। आवाज सुनकर ही लगता है कि जैसे राजनंदिनी खुद उनसे बात कर रही हो। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें, जहाँ पे अब अनु उनके बारे में उनसे पसंद नापसंद के बारे में पूछ रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो पूछती है कि आपको साड़ी में पेंटिंग वाला पसंद है क्या। तो वहीं वो बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनु कहती है मैं आपको पेंटिंग वाली साड़ी गिफ्ट करूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ सिमरन को और भी कुछ जानना होता है ताकि वो जो पूरी बर्थडे पार्टी है वो आर्या की माँ के पसंद और नापसंद के हिसाब से तैयार हो। तो वहीं अब अनु इस बारे में जानना चाहती है। तो वहीं सिमरन बोलती है आर्या सर को फोन करके पूछ ले। तो वहीं अब अनु कहती है नहीं इन छोटी छोटी चीजों के लिए मैं फोन नहीं करूंगी। तो वहीं बोलती है कि कोई और तो होगा। तो वो याद करती है हर्षवर्धन सर को, जहाँ पे अब हर्षवर्धन से बात करती है और बोलती है कि प्लीज़ आप ये सब चीज़ें अपनी माँ के बारे में प्लीज़ बताइएगा। जहाँ पर अब हर्षवर्धन तो खुद परेशान हो जाता है कि मुझे माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके फेवरेट फूड के बारे में, उनकी फेवरेट लोकेशन के बारे में, उनकी फेवरेट कलर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानूंगा, मेरी माँ के मेरे बारे में सब कुछ पता होता है। वहीं दूसरी तरफ अब खुद हर्षवर्धन जाएगा अपनी माँ के पास। तो वहीं ये सारी चीजें सुन रहा होता है झंडे और बोलता है कि अनु की तैयारी तो जोर शोर से चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये सारी बातें जाके बताने वाला है झंडे तो मीरा को, जहाँ पर झंडे बताता है मीरा को कि वो पसंद नापसंद के हिसाब से बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही है और वो कोई पेंटिंग भी करने वाली है साड़ी पे। तो वहीं अब मीरा अपना प्लान बनाती है ताकि वो अनु के प्लान को खराब कर सके। जहाँ एक तरफ आर्या अनु से बात करता है और कहता है कि क्या कर रही हो अनु। तो वहीं अब आर्या से अनु बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ सर। हाँ आर्या बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम माँ के लिए साड़ी खुद पेंट कर रही हो। तो वहीं अब जैसे ही अब अनु उस साड़ी को सूखने के लिए टांग दिए, तो दूसरी तरफ ये बात अब मीरा को भी पता चल चुकी है कि साड़ी पेंट कर रही है अनु। तो वहीं अब रघु को भेजती है और उस साड़ी को वहां से चुरवा लेती है, जहाँ पे रघु उस साड़ी को चुरा के ले जाता है। तो दूसरी तरफ अब अनु वो आकर देखती है और बोलती है कि कहाँ गई साड़ी, मैंने यही तो टांगी थी। जहाँ पर अब अनु और सिमरन हर जगह साड़ी को ढूंढते हैं मगर वो साड़ी नहीं मिलती। हाँ मीरा तो खुश हो रही है साड़ी के गायब होने से। तो वहीं अब बेचारी अनु तो टूटी गई। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब अनु दूसरी साड़ी पेंट कर पाएगी आर्या की माँ के लिए और उन्हें खुश कर पाएगी? हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि मीरा का सच आर्या के सामने आ जाए। तो मैं ज्यादा कमेंट करो, साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।